कक्षा 12 मैथिली शरण गुप्त कैकेयी अमिताभ चल रहा था। थोड़ा सा पाठ शेष बचा है, आज उतना ही कर देता हूं मैं कंप्लीट। कल कैकेयी के बारे में बता रहे थे। कैकेयी पश्चाताप कर रही है, राम से विनती कर रही है कि मुझ पर क्योंकि मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, कोई जो कह सके क्यों चूके, लेकिन राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, छीने न मात्र पद भरत किंतु भरत का मुझसे। कि भले ही तीनों लोग मेरी निंदा करें, जिसको जो कहना है कहे, लेकिन मुझसे भरत की माता कहलाने का अधिकार मुझसे न छीना। हे राम, तुमसे केवल इतनी विनती। जब ऐसा कैकेयी ने कहा, आगे कैकेयी कहती है, कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। जिन्होंने नर माने मनुष्य की देह धारण की है। मनुष्यों में अभी तक प्रचलित था कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही पुत्र हो जाए, लेकिन मैंने विधाता के बनाए। पर कहें सभी यह आए विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब यही कहेंगे कि मैंने विधाता के बनाए, इस नियम को बदल दिया। क्या नियम था? कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र पुत्र भले हो जाए। मैंने क्या नियम बदल दिया कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मेरा पुत्र तो पुत्र कहलाने योग्य है, लेकिन मैं कुमाता माता हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया? बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैं केवल उसकी बाहरी सुख सुविधाओं के ख्याल में रही, उसके मजबूत हृदय को, मजबूत इरादों को, दृढ़ संकल्प को नहीं देखा कि उसके प्रति, भाई के प्रति कितना प्रेम उसके हृदय में भरा हुआ है। परमार्थ न देखा, दूसरे का हित न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगी रही। इस कारण ही हाय आज यह बाधा, इस कारण आज यह बाधा उत्पन्न हुई कि ये सभा लगी हुई है, तुमको घर से निकलना पड़ा, राजा दशरथ का मरण हो गया, आदि आदि बातें, आदि बाधाएं हो गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कहानी याद रखी जाएगी कि रघुकुल में एक दुष्ट रानी हुई थी, अभागी रानी हुई थी, जिसका नाम कैकेयी था। निज जन्म जन्म में कहे जीव यह मेरा, धिक्कार से था महास्वार्थ में घेरा। मेरी जीवात्मा जितनी बार भी 7 जन्म होते हैं, जितनी बार भी संसार में जन्म लेगी, वह मुझको धिक्कारेगी कि इस आत्मा ने को स्वार्थ ने घेर लिया था। ठीक है, जैसे ही ये सब बातें, इतनी कठोर बातें कैकेयी की सुनी, तो राम कह उठे कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जना भरत सा भाई। उस माँ को एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद है, जिसने मेरे भरत जैसे भाई को जन्म दिया। राम का यह कहना था कि उनके साथ जनता भी चिल्लाने लगी, प्रभु के पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भगवान राम का जैसे भी कहना हुआ, पागलों की तरह सभा में मौजूद व्यक्ति भी चिल्लाने लगे कि उस माँ को धन्यवाद है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अब कैकेयी उत्तर देती है, हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, जिस पुत्र के लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो राम, आज मैंने उसे भी गंवा दिया, वह मुझे अपना नहीं समझ रहा है। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, इस संसार में मैंने केवल अपयश को प्राप्त किया है।
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपनी सभी सुख सुविधाएं मैंने अपने उस पुत्र पर, जिसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो, भरत पर न्यौछावर कर दी थी। स्वर्ग माने सुविधाएं, सुख अपने सभी न्यौछावर कर दिए थे। हर तुम तक से लिया अधिकार लिया था मैंने, तुम्हारा अधिकार था राजा बनना, तुम्हारा अधिकार भी तो मैंने छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही पुत्र, जिस पुत्र के लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो, वही पुत्र दुखियों की भांति आज यहाँ विलाप कर रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और सबसे ऐसे संकित है, डरा हुआ है, जैसे कोई हिरण का बच्चा शिकार को देखकर, शिकारी को देखकर भयभीत होकर तुबक जाता है, वैसे ही चुपचाप खड़ा है। जो मक्खन की तरह, श्रीखंड की तरह कोमल था, वह आज अंगार की तरह प्रचंड रूप धारण किए हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। मैंने मोह रूपी नदी में अपने पैर हाथ डुबो दिए थे। हे राम, मोह रूपी नदी में अपने पैर हाथ डुबो दिए थे। पद के पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कहते हैं मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर डुबो दिए थे। कहते हैं लोग तो अभिमान में चूर होकर, मोह में चूर होकर जाने क्या क्या कर डालते हैं, मैंने तो केवल इतना ही किया। इसलिए हे राम, हा दंड क्या उसे डरूंगी अब भी, अब मेरे लिए कोई भी दंड हो, मैं उससे डरने वाली नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब, यदि मेरे विषय में तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए कोई दयापूर्ण विचार आ रहा है तो उसको त्याग दो, क्योंकि मैं घृणा के योग्य हूँ, करुणा के योग्य हूँ। वैतरणी सी आज जानवी वर्णा, आज मैं गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में भी स्नान कर लूं तो भी मैं पवित्र नहीं हो सकती। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सुंदर विचार करने वाले लोग यहाँ सुने कि मैं नरक का भोग भोगने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, अगर दया में मुझे स्वर्ग दिया जाएगा तो वह दंड से भी अधिक हो जाएगा। इसलिए मैं अपना यह कठोर कलेजा लेकर ही, राम, मैं जब तुमको वन भेजा मैंने, तब भी मैंने अपने कलेजे को कठोर किया था, अपने हृदय को मजबूत किया था। घर चलो इसलिए ना रूठो तुम, हे राम, इसलिए अब तुम घर को लौट चलो, ना रूठो, अब गुस्सा त्याग दो। कुछ और कहूँगी तो उसे सुनेंगे सब। अब इसके अलावा भी अब मैं और कुछ कहूँ तो अब कोई और नहीं सुनेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए हो। इसलिए मुझसे न्यारे न रहो, दूर न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसको नहीं जानती लेकिन तुम इसको जानते हो। तुम इसके स्वभाव से परिचित हो कि तुम्हारे बिना यह लौट कर जाने वाला नहीं है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से ज्यादा भरत को तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों के बीच जो प्रेम है ऐसा बना रहे सदैव, यही मैं चाहती हूँ जो आज सब पर प्रकट हुआ है। तो मैं अपने इस पाप दोष को भी पूर्ण की तरह मानूंगी। मैं भले ही रहूं पंकिला, कदम कोश है मेरा, मैं भले ही कीचड़ हूँ, लेकिन इसी कीचड़ से भरत जैसे कमल की उत्पत्ति हुई है। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर आए हुए ज्ञानी लोग अपना ऊंचा मस्तक लेकर तुमको समझाएं, तरह तरह की युक्तियां दें, चतुराई से बताएं कि मेरे एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा एक पुत्र है भरत, और जिसने तुम्हें भुजाओं में जकड़ लिया है, जो तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। इसलिए राम, मुझे यही विनती है तुमसे कि भरत के साथ तुम भी अयोध्या लौट चलो। आज के लिए इतना ही। मैथिली शरणगुप्त पाठ समाप्त हुआ। गीता आपके कोर्स में नहीं है।
जो हट गया है। 30% कोर्स कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, इसलिए गीत शीर्षक आपके कोर्स में नहीं है। कल मैं आपको संस्कृत शुरू कर रहा हूँ, तो संस्कृत का पहला पाठ आपको पढ़ाऊंगा, जो भी इंटरमीडिएट का पहला पाठ होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी।